प्रकृति की ताकत और इंसान का संकल्प। इस वक्त मोक्ष की नगरी काशी में इन दोनों के बीच एक इनविजिबल वॉर चल रही है। एक तरफ मणिकर्णिका घाट पर विश्व स्तरीय विकास का कार्य चल रहा है और दूसरी ओर समय से अर्थात ये है कि 1-2 महीने बाद गंगा का जल स्तर इस प्रकार बढ़ेगा कि जितना भी विकास कार्य है कुछ समय के लिए ठप पड़ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे बर्निंग घाट मणिकर्णिका को भयभीत करने वाला दृश्य और साथ में इसे ढका गया है पीले बैनरों से और ये सामने आपका विकास कार्य होते हुए। हर हर महादेव साथियों, आज हम खड़े हैं मणिकर्णिका घाट के इस दिव्य भूमि पर जहाँ पे शोक से भरे परिवार आते हैं और अपने परिजनों या अपने एंसेस्टर्स का शवदाह करते हैं। और इसी के बीच काशी विश्वनाथ का ये जो सामने आपको मुख्य द्वार दिख रहा है, इसी के पास ये मणिकर्णिका घाट और यहाँ पे हो रहा ये विकास का कार्य। इस विकास के कार्य में कहा जा रहा है इसका कार्य बहुत तेजी से किया जा रहा है। ये आप देख भी सकते हैं जो घाट के पास वाला क्षेत्र है वहां पे ये सामने एक पिलर को रेडी कर दिया गया है। एक तरीके से ऑलमोस्ट मतलब मेन चीज जो है जो गंगा को बाढ़ आएगा तो प्रॉब्लमेटिक तौर पे निकलेगा, उस चीज को सॉल्व करने के लिए मेन पिलर जो है वो अभी दे दिया गया है, उसका अभी एक स्वरूप बना दिया गया है। साथ में जो इस छोर का कार्य है वो मैं कोशिश करूंगा उधर से जाके दिखाने की। तो देखिए इस छोर का कार्य भी एक तरीके से वहां का उस वाले छोर का कार्य तो अच्छे से हो गया है, मतलब विकास क्षेत्र पे है, पर ये छोर थोड़ा बड़ा है। एक तरीके से ये भी देखिए कि ये भी जो छोर है ये बड़े साइज का है, कहा जा रहा है बड़ा भव्य होगा। आगे वीडियो में भी मैं बताऊंगा कि क्या क्या होने वाला है। इस भव्य कॉरिडोर में बैठ के आराम से हम लोग समझा जाएगा। पहले इसके विजुअल आप देख लीजिए, समझ लीजिए। ये देखिए आगे से मेन पिलर्स तैयार कर दिए जा रहे हैं कि गंगा का जैसे ही गंगा का बाढ़ आए मेन चीज काम हो जाए लोग। तो हमें लग रहा है कि फिलहाल ये कार्य हो जाएगा संपूर्ण और बहुत ही तेजी से हुआ है। ये अचंभे की बात है क्योंकि सामने परिजनों का दाह संस्कार करते हुए उनकी सुविधाई के लिए ये सब किया जा रहा है। जो पहले दिक्कतें हुआ करती थी, जो हम आगे वीडियो में बात करेंगे, जिनकी ये कार्य संपूर्ण होने के बाद उनका कहा जा रहा है कि उनका निदान मिल पाएगा। कई खेद भी आए, कई जब विकास कार्य का प्रारंभ हुआ था, शुरुआत हुई थी, तो उस पे कई रुकावटें आई हैं। क्षेत्रीय स्तर पर नहीं, पूर्वांचल के स्तर पर नहीं, उत्तर प्रदेश के स्तर पर नहीं, बल्कि विश्व स्तरीय रुकावटें आई थी। तो देखिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी का सीधा कहना है मणिकर्णिका घाट को देश और विदेश की सबसे सुविधाजनक और भव्य हेरिटेज साइट बनाना। काम कितनी तेजी से चल रहा है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि गंगा द्वार के पास वाले मुख्य हिस्से का निर्माण कार्य बेस लेवल पर पूरा हो चुका है। यानी जो उसका बेस है वो तैयार हो चुका है, जो लगभग फर्स्ट फ्लोर तक जाता है। फिलहाल यहाँ पर दिन और रात लगाकर इंजीनियर लगे हुए हैं हमारे काशी के मणिकर्णिका घाट को भव्य और सुंदर बनाने में। पर समस्या आएगी जब 1-2 महीने बाद मानसून का पानी बढ़ेगा, यानी गंगा के जल स्तर में वृद्धि होगी। पर इस सब के बीच, यानी इस सब जल्दबाजी के बीच, काशी के वो मणिकर्णिका घाट, वो पुरानी गलियां और काशी के हेरिटेज का जो पुराना हेरिटेज था उसका क्या हो रहा है। सबसे गहरी बात ये विकास कार्य हो क्यों रहा है, ये सवाल आपके मन में भी जरूर आया होगा, हमारे मन में भी आया। तो इसको कुछ पॉइंटों में समझा जाए। देखिए घाट की मुख्य समस्याओं में से सबसे पहला समस्या है बारिश का संकट। यानी मानसून का पानी जब बढ़ता है, गंगा का जल स्तर जब बढ़ता है, तो जहाँ पे शवदाह होता है, जो निचला इलाका मैंने अभी दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये जो निचला इलाका है ये पूरा जलमग्न हो जाता है और जितने भी शव दहन होता है ये ऊपर वाले इस इलाके में होता है। और आप देख ही रहे हैं कितना छोटा इलाका है ये, जहाँ पे फिलहाल तो अभी एक शवदाह हो रहा है, पर यहाँ पे मैक्सिमम 10 से 12 शवदाह होते हैं।
मैक्सिमम मैं कह रहा हूँ, जब पीक डे होता है और जब मॉनसून का समय होता है उस समय की, और यहाँ खड़ा होना यानी आपका शरीर ही आधा बर्न हो जाए ऐसा सीन रहता है। और इसी के कारण दूसरी सबसे बड़ी समस्या पैदा होती है जगह की कमी की, और साथ ही साथ ये गंदगी की। ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा फेस करते हैं दूर दराज से बॉडी लेके आने वाले, यानी पूर्वांचल क्षेत्र से लाने वाले लोग, क्योंकि वो सपरिवार आते हैं, पूरी फैमिली के साथ आते हैं। 30 से 40 लोग भी कई में हो जाते हैं, कई उससे भी बेसी हो जाते हैं, मतलब ज्यादा हो जाते हैं बेसी से अर्थात ये है। तो इस कारण जैसा मैंने बताया कि ये छोटा सा जगह बच जाता है और सुविधा इतनी छोटी जगह पे होता है, तो कितने ही परिवार के लोग यहाँ पे खड़े हो पाएंगे। तो उन्हें या तो दूर जाना पड़ता है या कहीं आसपास बैठने की जगह खुद से बनानी पड़ती है। इसलिए भी ये विकास कार्य हो रहा है। जब मानसून का समय पीक पे होता है तब ये गंदगी की समस्या और बढ़ जाती है। और साथ ही सबसे बड़ी समस्या एक और है, ये मैं बताने वाला हूँ कि मुंडन संस्कार की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ पे छोटी सी जगह रहती है, छोटा सा इलाका है, उधर ही बैठ के एक आदमी है वही मुंडन करते हैं, और गंदगी में कैसे न कैसे वो लोग एडजस्ट करते हैं। लोग अब क्या करेंगे, कई लोग वेट भी कितने घंटों करते हैं मुंडन के लिए, तो ये भी फेस करने को मिलता है अभी फिलहाल। ये सब प्रॉब्लम बता रहा हूं मैं आपको। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम अव्यवस्थित लकड़ी की व्यवस्था। चिता के लिए लकड़ियों का व्यवस्था बिगड़ा हुआ रहता है, तो उसे भी सुधारा जाएगा। और इसी ऐतिहासिक दर्द और समस्याओं को दूर करना इस विकास कार्य का मुख्य गोल है, या समझ लीजिए कि मकसद है ये। और ये सभी कार्य कहा जा रहा है कि प्राचीन ढांचों को नुकसान पहुंचाए बिना किया जाएगा। तो ये देखना बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा। ये भी एक बड़ी समस्या ही है कि प्राचीन ढांचों को बिगाड़े बिना आप नया ढांचा बनाओ, तो कैसे बनाओगे ये सभी हम लोग देखेंगे। पर हमारे भी हिसाब से कहा जाए तो प्राचीन ढांचों को नहीं, मंदिरों को नहीं तोड़ना चाहिए, ढांचों को नहीं छेड़ना चाहिए, उसे और भी सुधारा जाना चाहिए। नक्काशियों को और पिलर्स को और मजबूत करना चाहिए, जिससे चीजें और अच्छी लगेंगी। अब इतनी सब बातें हम लोग ने कर ली है, अब बात कर ली जाए विकास कार्य के बारे में। ये सुधार होने वाले हैं, ठीक है, ये सब बातें हमने कर ली। पर अब बात कर ली जाए कि स्पेसिफिक क्या क्या होने वाला है, मतलब इन डिटेल में। देखिए, सबसे बढ़िया ये बात है कि अब वेटिंग लॉज बनाया जाएगा। जो दूर दराज से आए श्रद्धालु होंगे उन्हें सुविधाएं मिलेंगी, पानी पीने, टॉयलेट, इन सब की, और साथ ही बैठने और थोड़ी देर सुस्ताने की व्यवस्था भी मिल जाएगी, क्योंकि उतनी दूर से सबको लेके आना भी मजाक नहीं होता है किसी के लिए। कोई अगर लाया होगा तो वो जानता होगा, तो उनके लिए ये व्यवस्था की जाएगी। और ये लॉज बड़ा ही विशाल का ही बनेगा, जिसमें अच्छे से लोग जितने भी होंगे, मिनिमम मैं अभी डेटा तो अभी फिलहाल देखा हूं तो उसमें अप्रोक्सीमेट 500-1000 होंगे, पर उससे भी ज्यादा कुछ हो सकते हैं। अभी देखिए, कुछ बनेगा, ढांचा अपना आकार लेगा तो समझ में और क्लियर आएगा, क्योंकि डेटा तो वैसे बताता रहता है ऐसा होता, और उससे भव्य है तो उससे थोड़ा बहुत। अब देखिए, गंगा का जल स्तर बढ़ना तो तय है, उसे कोई रोक नहीं सकता, और वक्त है बहुत कम। लेकिन मणिकर्णिका का ये नया रूप सनातन संस्कृति की गरिमा को बहुत ही भव्य और सुंदर तरीके से बढ़ाएगा, जहां अंतिम समय पर आने वाले इंसानों को और उनके परिवारजनों को सम्मान और सहूलियत मिलेगी, और जिसके वो हकदार भी हैं। आपको क्या लगता है कि क्या ये नया बदलाव काशी की दिव्यता को बढ़ाएगा कि इसकी प्राचीन भव्यता को ध्वस्त करेगा? जैसा भी आपका विचार है, सफरनामा कृष्णा के कमेंट सेक्शन में, यानी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना विचार जरूर पेश करिएगा। तब तक के लिए इस वीडियो को मैं खत्म करता हूं, और यही कहना चाहता हूं कि विकास कार्य होते रहेंगे। काशी हजारों साल से इस धरती पर स्थित है, दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी है। इसमें कई विकास कार्य हुए, कई ध्वस्तीकरण हुए, कई आक्रांता आए, कई महान पुरुष आए, कई महारानियां आई। जैसे महारानी अहिल्याबाई थी, उन्होंने भी काशी का विकास किया। उस समय भी कई विरोधी थे और इस समय भी कई विरोधी हैं। दोनों ही तरफ विरोधी रहते हैं, जब ध्वस्तीकरण भी होता है, जब विकास कार्य भी होता है, जब आक्रांता आते हैं और जब महान व्यक्ति भी आते हैं। लोगों के विचार है वो इंडिपेंडेंट है, अपने रखेंगे। आप अपने विचार जरूर रखिए। मिलता हूं आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए सफरनामा कृष्णा साइनिंग ऑफ गुरु। हर हर महादेव।